यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। इस वीडियो में आप देख रहे हैं संस्कृत गद्य भारती का 8वां पाठ, जिसका नाम है आदि शंकराचार्य, और ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। अगर आप पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे पैराग्राफ से। शङ्करः केरलप्रदेशे मालाबार प्रान्ते पूर्णाख्यायाः नद्यास्तटे स्थिते शलग्रामे अष्टाशीत्यधिके सप्तमतमे ख्रीष्टाब्दे नम्बूद्रकुले जन्म लेभे। अर्थात शंकर केरल प्रदेश में मालाबार प्रांत में पूर्णा आख्या यानी कि पूर्णा नाम की नद्यास्तटे यानी कि नदी के तट पर या नदी के किनारे पर स्थित शलक ग्रामे अर्थात शालक गांव में अष्टाशीत्यधिके सप्तम तमे, देखिए इसका अर्थ होता है 88 और सप्तम तमे ख्रीष्टाब्दी, अर्थात 788 ईस्वी में नंबूदरी कुल में जन्म लिया। तस्य पितुर्नाम शिव गुरुरासित मातुश्च सुभद्रा, उनके पिता का नाम शिवगुरु च यानी कि और माता का नाम सुभद्रा था। शैशवादेव शंकरः अलौकिक प्रतिभा संपन्न आसीत। शैशवादेव यानी कि बचपन से ही, शैशव अर्थात बचपन होता है, तो बचपन से ही शंकर अलौकिक अर्थात असाधारण प्रतिभा से संपन्न थे। आसीत अर्थात थे। अष्टवर्ष देशीय सन्नपि परम मेधावी असौ देव वेदांगेशु प्रावीण्यम वापा। 8 वर्ष देशीय अर्थात 8 वर्ष की आयु, सन्नपि यानी कि होते हुए भी, परम मेधावी असो अर्थात ये अत्यंत मेधावी थे, और इन्होंने वेद वेदांगेशु अर्थात वेद और वेदांगों में प्रावीण्यम अवापा अर्थात प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। दुर्दैवात् बाल्यकाले एव तस्य पिता श्रीमान शिवगुरुः पंचतत्वम वापा। दुर्दैवात अर्थात दुर्भाग्य से बाल्यकाल में ही या बचपन में ही उनके पिता श्रीमान शिवगुरु पंचतत्वम अवाप यानी कि पंचतत्व में विलीन हो गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए। पितृवात्सल्य विरहितः मात्रैव लालितश्चासौ प्राक्तन संस्कारवशात् जगतः मायामयत्व माकलय्य तत्वसंधाने मनश्चकार। पितृवात्सल्य विरहित अर्थात पिता के प्रेम से युक्त, मात्रैव अर्थात माता के द्वारा ही, लालित अर्थात पालन किए गए, यानी कि और, असो अर्थात इन्होंने, प्राक्तन संस्कार वशात, प्राक्तन अर्थात पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, जगत अर्थात संसार को, मायामयत्वम अकलय्य, मायामयत्वम अर्थात माया से पूर्ण, और अकलय्य यानी कि जानकर, तत्व संधानी अर्थात तत्व संधान में या तत्व की खोज में, मनः चकार मन लगाया। प्ररूढ़ वैराग्य प्रभावात् स प्रव्रजितुम येष परंच परम स्नेहर निर्भरा तदेक तनयान्वा नानुज्ञाम ददो। प्ररूढ़ और वैराग्य प्रभावात् यानी कि वैराग्य से उत्पन्न होने के कारण, सह यानी कि उन्होंने, प्रव्रजितुम प्लस येष, प्रव्रजितुम इसका अर्थ होता है संन्यास लेने की, और येष यानी कि इच्छा की, परंच और, लेकिन, परंतु, परम स्नेह निर्भरा तदेक तनयान्वा नानुज्ञाम ददो, लेकिन अत्यंत स्नेह से पूर्ण तत् एक तनयान व, एक तनय यानी कि एक मात्र पुत्र वाली, अम्बा यानी कि माँ ने उन्हें, नानुज्ञाम ददौ यानी कि उन्हें आज्ञा नहीं दी। लोक रीति परः शंकरः मातुरनुज्ञाम विना प्रव्रजाम अंगीकर्तुम न शाका। लोक की रीति पर चलने वाले शंकर की माता अर्थात शंकर माता की आज्ञा के बिना, मातुरन प्लस आज्ञाम अर्थात माता की आज्ञा के बिना, प्रव्रज्याम अर्थात संन्यास, अंगीकर्तुम अर्थात स्वीकार करने में, न शशाक अर्थात समर्थ नहीं हो सके। एवं गच्छत्सु
दिवसेषु एकदा शंकरः पूर्णायां सरिति स्नातम गतः। इस प्रकार गच्छत्सु दिवसेषु अर्थात कुछ दिन बीतने पर, कुछ दिन जाने पर एक बार शंकर पूर्णायाम सरिति अर्थात पूर्ण नदी में स्नातम गतः अर्थात स्नान करने के लिए गए। यावत् स सरितो यन्तः प्रविष्टः तावदेव बलिना ग्राहिणः। यावत् स यानी कि ज्यों वे सरितो अंतः प्रविष्टः अर्थात नदी के अंदर प्रविष्ट हुए, तावदेव अर्थात त्यों बलिना अर्थात शक्तिशाली, ग्राह अर्थात घड़ियाल के द्वारा पकड़ लिए गए। शंकरः आसन्नम मृत्युम वीक्ष आर्तस्वरेण चुक्रोशा। मृत्युम अवेक्ष और आसन्नम यानी कि मृत्यु को आता हुआ देखकर अर्थात मृत्यु को नजदीक आता हुआ देखकर शंकर आर्तस्वरेण अर्थात दुख भरी आवाज में चुक्रोश अर्थात चिल्लाए। तस्य वत्सला जननी स्वपुत्रस्य स्वरम परिचय भृशम विललापा। तस्य यानी कि उनकी वत्सला यानी कि प्यारी माँ, प्यारी माता अपने पुत्र के स्वर की आवाज परिचय अर्थात पहचान कर भृशम विललाप अर्थात अत्यधिक रोने लगी। तस्याः तादृशीं विपन्नाम अवस्थामनुभूय स तस्यै न्यवेदयत्। तस्याः यानी कि उनकी यानी कि अपनी माँ की, तादृशी यानी कि उस तरह की, विपन्नाम अर्थात दुख की, अवस्थाम प्लस अनुभूय अर्थात अवस्था का अनुभव करके, अनुभूय अर्थात अनुभव करके, स तस्यै यानी कि उन्होंने उससे न्यवेदयत् अर्थात निवेदन किया। अम्ब हे माता, यदि ते मम अनन्य गतिः, यदि ते मम जीविते अनुरागः स्यात् तर्हि संन्यासाय मामनुजानीह तेनैव मे ग्राहन मुक्तिर्भविष्यति। यदि तुम्हारा मम अर्थात मेरे जीविते अनुरागः स्यात् यानी कि मेरे जीवन पर अनुरागः स्यात्, अनुराग अर्थात प्रेम है, तर्हि अर्थात तो संन्यासाय मामनुजानीह तेनैव मे अर्थात मुझे, मैं अर्थात मुझे संन्यास के लिए, माम यानी कि मुझे, अनुजानीय अर्थात अनुमति दो। तेनैव उससे ही मैं ग्राहन मुक्तिर भविष्यति। तेनैव अर्थात उससे ही मेरी ग्राहन अर्थात ग्राह से अर्थात इस घड़ियाल से मुक्ति मिलेगी या मुक्ति होगी। अनन्य गति ही माता तथैतु वाचा। अनन्य गति ही अर्थात अन्य उपाय रहित माता ने तथा इति उवाच, तथा यानी कि अच्छा, ऐसा कहा, इति उवाच यानी कि ऐसा कहा। सद्यस्तद्ग्राह गृहात् मुक्तः स संन्यासम आलभ्य पुत्र विरह संतप्तां मातरं शान्तिवित्वा तया बान्धवैश्चानुज्ञातः यति वेशधरः स्वजन्मभूमिं त्यक्त्वा देशान्नतीतुं प्रवृत्तः। सद्यः अर्थात उसी समय, तत् यानी कि उस, ग्राह ग्रहात यानी कि घड़ियाल की पकड़ से मुक्त होकर, स यानी कि उन्होंने, संन्यासम आलभ्य यानी कि संन्यास ग्रहण करके अर्थात संन्यास लेकर, पुत्र विरह संतप्ताम अर्थात पुत्र विरह से दुखी मातरम माता को, शांतिवित्ता यानी कि शांत करके या धैर्य देकर, तया यानी कि उसके, च यानी कि और, अन्य बंधुओं के द्वारा, अनुज्ञात यानी कि आज्ञा दिए जाने पर, यति वेशधर यानी कि साधु का वेश धारण करके, स्वजन्मभूमि अर्थात अपनी जन्मभूमि को, त्यक्त्वा यानी कि त्याग कर अर्थात छोड़कर, देशानतितुम प्रवृत्तः यानी कि अन्य देशों में, नटितुम अर्थात भ्रमण के लिए निकल पड़े, प्रवृत्तः अर्थात निकल पड़े। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पार्ट 2 को मैं यहीं समाप्त करता हूं कि इस आशा के साथ में आपको ये चैप्टर समझ में आ रहे होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।